अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है 20 जुलाई 2025 और आज दिन है संडे का यानी इतवार का। आज मैं बहुत ही दिनों के बाद एक बार फिर से मुंबई टू उत्तर प्रदेश की जर्नी पे निकलने वाला हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। गांव जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे मैं अपनी कार से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। कार से जाता हूं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी आपको मालूम है कि मैं एक हफ़्ता पहले दिल्ली घूम करके आया हूं, अब जा रहा हूं अपने गांव और वो भी अपनी कार से जा रहा हूं। पहले आपको मैं गाड़ी दिखा देता हूं कि मैंने गाड़ी के अंदर कैसा सेटअप किया है और क्या क्या सामान लिया है। तो देखो भाई लोग, ये अपनी डिक्की में एक बैग है छोटा सा और इसके अंदर पानी की बोतल है और एक खाने का झोला। करते हैं ये खोलते हैं दरवाज़ा और आपको यहाँ का सेटअप दिखाते हैं। देखो, एक बैग यहाँ रखा हुआ है और एक बैग उस तरफ रखा हुआ है और ये है छोटा सा गद्दा और यहाँ पे है 2-3 तकिया, ताकि हम लोग जाने वाले 3 लोग हैं तो कोई भी किसी को भी सोना हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करके मतलब सो सकता है इजीली, इसलिए मैंने ऐसा सेटअप किया हुआ है। आप देख सकते हो न्यूज़पेपर है, खाना वाना खाएंगे तो बिछा सकते हैं, न्यूज़पेपर भी है। बाकी गाड़ी में इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी की बोतल है। गाड़ी का इंटीरियर देख लो आप कैसा है। मेरा 1.5 साल हो गया गाड़ी को भाई। और भाई लोग आपको बता दूं, मैं इतनी लंबी जर्नी पे निकलने से पहले मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या काम कराया है। सबसे पहले मैं जा करके अलाइनमेंट कराया हूँ। दूसरी बात यह है कि टायर प्रेशर चेक कर लें, एकदम करेक्ट होना चाहिए। 36 का मैंने टायर प्रेशर रखा हुआ है। और अपने को समृद्धि से नहीं जाना है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि अपने को रुक रुक के जाना है, एकदम घाई में नहीं जाना है और खाते पीते रास्ते में जाना है। और नंबर 3 पे है, अपनी गाड़ी में कम से कम 1500 रुपए का पेट्रोल रहना चाहिए। अभी मेरी गाड़ी में लगभग 800 रुपए का है और आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं और भरा लूंगा। और CNG मैं यहाँ पे फुल कर लिया हूँ। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो जो भिवंडी बाईपास के बाद फ्यूल पंप पड़ता है, अगर वहाँ पे खाली रहेगा तो वहाँ से भी मैं CNG वापस से भरा लूंगा। तो मुझे यहाँ से 1600 किलोमीटर जाना है, 1600 किलोमीटर आना है और लगभग 200-300 किलोमीटर वहाँ पे चलना है। तो मैं 10,000 पे नहीं कराता हूँ, 12,000 किलोमीटर के बाद ही कराता हूँ, तो अपना हो जाएगा पूरा। तो चलो निकलते हैं और आपसे आगे की जानकारी वीडियो में देते हैं। वीडियो में प्लीज बने रहो, यहाँ से गाँव तक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। CNG, फ्यूल, टोल नाका, बॉर्डर, क्या लगता है बॉर्डर चालू है कि नहीं है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, क्योंकि अपनी गाड़ी है T परमिट और T परमिट गाड़ी में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। देखो गाइज, अभी मेरी गाड़ी चली है 1,06,103 किलोमीटर और अभी तारीख भी आपको दिखा देता हूँ, 20/7/2025 है और शाम का टाइम है 6:26। ये टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम निकल रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 बार गया हूँ, तो मॉर्निंग में गया हूँ। गाइस, इस बार मैं जुलाई के महीने में जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो नवंबर के महीने में गया था और उसके बाद 2024 में जब गया था तो सितंबर के महीने में गया था और इस बार जुलाई के महीने में जा रहा हूँ, शाम के टाइम पे जा रहा हूँ। गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ कलवा ब्रिज के पास। यहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न और ये राइट टर्न हमको लेकर के जाएगा सीधा मुंब्रा बाईपास तक और फिर मुंब्रा बाईपास से अपने को लेना है लेफ़्ट और हम चढ़ जाएंगे उसके बाद यू टर्न लेने के बाद नासिक हाईवे पे। आपको मालूम है खुद दबा के बारिश हो रही भाई यहाँ पे। वैसे इस रूट पे बहुत ज़्यादा ब्रेकर है, लेकिन आज ट्रैफिक नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही सहूलत वाली बात है। ये ढाबा देखो, बहुत ही मस्त ढाबा है भाई। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़े, फिर उसके 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद ईशा का वक्त स्टार्ट हो गया तो ईशा की नमाज़ पढ़ लिए और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जो घर से खाना लाए थे वो खाना भी खाया और यहाँ से चना पापड़ और आइसक्रीम वो भी यहाँ पे खाए। बहुत ही लजीज आइसक्रीम और चना पापड़ था भाई, मजा आ गया। नमाज पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। अब एकदम फ्रेश होकर के यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठेंगे और नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। फिर जहाँ पे CNG खत्म होगी इसके आगे फिर कहीं रुकेंगे और फिर चाय वगैरह कुछ पियेंगे। ये ढाबे का नाम है भाई स्वास्तिक ढाबा, सही लोकेशन पे है ये ढाबा। तो चलो गाइस, अब आज से मिलता हूँ आगे, जहाँ रुकूंगा वहाँ पे मिलूंगा और इरादा यही है कि समृद्धि से हम लोग यहाँ से इगतपुरी तक जाएंगे, क्योंकि अगर घाट पे जाएंगे तो उस पर ट्रैफिक हमको मिल सकती है। भाई ये ढाबे का अंदर का हिस्सा और यहाँ पे देखो खाना बनता है और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह बहुत अच्छी है।
देखो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, औरतों का अलग और मर्दों का अलग है नमाज़ पढ़ने का। गाइस अपनी समृद्धि की पहली टनल है। समृद्धि महामार्ग के दूसरे टनल के अंदर है और इस टनल में कार की स्पीड 100 है और बाकी गाड़ियों की 80 है। तो जब भी इस रोड पे आएंगे तो ये ध्यान रखना कि स्पीड लिमिट कितना है टनल के अंदर। टनल भी बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर लाइट भी है, देखो कितना खूबसूरत है। बाकी रोड पे तो लाइट नहीं है लेकिन इस पे लाइट लगी हुई है। बाकी भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी इगतपुरी के लिए बाहर। हम लोग 161 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच चुके हैं नासिक। मतलब नासिक से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले हम लोग सीएनजी ले रहे हैं और सीएनजी की लाइन भाई लगभग 35 से 40 गाड़ी के पीछे अपना नंबर था। अभी यहाँ पे देखते हैं कि सीएनजी का रेट क्या है। वैसे यहाँ पे सीएनजी हमेशा महंगी रहती है, तो जब भी आप आएंगे ना तो इगतपुरी के बाद जो सीएनजी पंप पड़ता है वो यही है और यहाँ पे सीएनजी भरा करके ही आगे जाए। यहाँ पे भरा लेंगे तो एमपी बॉर्डर तक आपको सीएनजी भराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो कितना है भाई, 92 रुपया 65 पैसा है। गाइस अपनी गाड़ी में देखो 5.25 सीएनजी आई है। गाइस अभी हम लोग हैं नासिक ब्रिज पे, देखो कितना सन्नाटा है और अभी रात के टाइम हो रहा है 12:40। अभी टाइम हो रहा है 2:20 और मैं आ गया हूँ होटल शिमला इन में। गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे कल सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ के और नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई अब सुबह हो गई है। मैं नमाज़ पढ़ लिया 6 बजे, मतलब 6 बजे आखिरी टाइम था, मैं 5:45 बजे नमाज़ पढ़ लिया था। और होटल में जो हम लोगों का चार्जेस लगा है, एयर कंडीशन रूम का 1000 रुपये लगा है और रूम के अंदर आपको पीने का पानी या शैम्पू साबुन ये भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गीज़र है, गर्म ठंडा जैसा पानी चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। साफ़ सुथरा रूम है, आपको मैं वीडियो लगा दूंगा स्क्रीन पे, देख लेना। गाइस देखो ये अपना कमरा था जिसमें हम लोग ठहरे थे। इधर एसी लगी हुई है, इधर कपड़ा टांगने के लिए हैंगर है, बाकी अपना अपना स्विच है जगह जगह पे हर बोर्ड पे। ये तो होटल में मतलब रहता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और चाबी यहाँ पे लगाते हैं तो ये ऑन होती है और अगर निकाल देंगे तो सारी लाइट और पंखा बंद हो जाएगा। आपको बाथरूम बता देता हूँ। बाथरूम एकदम क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा, गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है। बाकी होटल के अंदर आपको नमाज़ पढ़ने की जगह है, वज़ू खाना है और एकदम हाईवे है बाजू में। और पीछे आपको होटल मेरा दिख ही रहा होगा। मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट करके वो भी आपको दिखा दूंगा। और अभी टाइम हो रहा है भाई 6:40 हो रहा है, 6:50 हो रहा है और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं, जो लाए थे वही, और चाय भी पी लिए हैं होटल में से। पानी की बोतल अपने पास थी। तो चलो अब निकलता हूँ और आपको फिर आगे का व्यू दिखाऊँगा। अब सुबह हो गई है। तो देखिए गाड़ी यहाँ पर मेरी पार्क है और ये होटल का एंट्रेंस है, ये काउंटर है और उसके बाजू में रास्ता है। देखो लिखा हुआ ना, हाउस लिखा हुआ है, गेस्ट हाउस ऊपर आधा दिख रहा है आपको। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह है, देखिए रेड कलर में लिखा है ना। वहाँ पे नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे इबादतगाह है, मतलब वज़ू खाना भी है, नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है और एकदम हाईवे से टच है, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ही सही लोकेशन पे है, मालेगांव में है ये। अभी 7:35 हो रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं धुले।
देखो सुबह सुबह में कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, आसमान का और रोड का कितना अच्छा लग रहा है। धुलिया में रास्ता बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब ही है, और जब आप सिटी से बाहर की तरफ निकलेंगे तो रास्ता आपको थोड़ा सही मिल सकता है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं एमपी बॉर्डर, और मेरे ख्याल से एमपी बॉर्डर यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर और होगा। गाइस अभी देखो हम लोग पहुंच गए हैं महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर, महाराष्ट्र साइड। महाराष्ट्र साइड का मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रक और ये जो स्टाफ मिलेगा आपको यहाँ पे चेकिंग करने वाला, ये सब महाराष्ट्र का रहेगा। और जो महाराष्ट्र से गाड़ियाँ जाती हैं कार, उनको यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होने वाली है। देखो हम लोग यहाँ पे राइट साइड से निकल जाएंगे और लेफ्ट साइड से आपको ट्रक वाले सब लाइन से दिख रहे होंगे जाते हुए, तो उनकी गाड़ियों को वज़न किया जाएगा और पेपर चेक होगा और फिर आगे उनको छोड़ा जाएगा। ऊंचा रहा था ना, बना है। और ये बॉर्डर एमपी में बंद हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी चालू है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बॉर्डर क्या होता है। तो पहला बॉर्डर ये है महाराष्ट्र साइड वाला, यहाँ पे आपकी गाड़ी सीधा निकल जाएगी, यहाँ पे कोई रोकेगा नहीं। अब देखो हम लोग यहाँ से राइट लेंगे, वापस से हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। और ये ट्रक वाले पूरा घूम के अंदर से सब चेकिंग करवा के फिर आते हैं। देखो अपोजिट साइड में जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का पतरा, वो आने वाला बॉर्डर है। हम लोग देखो फिर से हाईवे पे आ गए बॉर्डर में से घूम करके। अभी यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर के गैप के बाद अब अपने को एमपी का बॉर्डर मिलेगा 15-20 किलोमीटर के बाद। तो वहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की गाड़ी को वो लोग रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, क्योंकि बॉर्डर बंद हो चुका है। अगर एमपी का पेपर लेना पड़ेगा तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आने वाला है एमपी बॉर्डर, जो आपने पहले देखा था वो था महाराष्ट्र वाला बॉर्डर, अभी एमपी वाला बॉर्डर आएगा। तो वहाँ पे अपने को देखो क्या होता है, गाड़ी के बारे में क्या चेकिंग होती है या नहीं होती है। देखो ये महाराष्ट्र से लोग कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, अब औरतें भी कांवड़ यात्रा में जाती हैं। भाई लोग अभी चेक पोस्ट 1.5 किलोमीटर बाकी है आगे। फाइनली भाई लोग देखो सामने है एमपी बॉर्डर टैक्स, और ये बॉर्डर टैक्स वापस से चालू हो गया है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई है।
कार को कहाँ से निकाल रहा है भाई? यहीं से अंदर ले जाना पड़ेगा क्या? पता नहीं। और गाइस वैसे तो बॉर्डर बंद हो चुका है, लेकिन ट्रक वालों को रोका जा रहा है यहाँ पे। अभी देखते हैं अपने को गाड़ी रोकता है कि नहीं रोकता है। ये सब कार वालों मोटरसाइकिल वालों का है। यहाँ सिर्फ आरटीओ चेक पोस्ट खड़े तो हैं चेक करने वाले, लेकिन अपने को अभी तक कोई रोका नहीं है। पहले जब हम लोग आते थे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये रोड का एंड, यहाँ पे ब्रेकेट लगी रहती थी और ब्रेकेट गिरा करके चेक करते थे गाड़ी का पेपर और फिर पावती फाड़ना पड़ता था, फिर आगे जाते थे। अभी तक तो कोई रोका नहीं है और अब रोकेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के एंड पे आ गए एकदम। देखो ये काउंटर था, यहाँ पे ही पेपर चेक करा के और यहाँ से अपने को निकलना पड़ता था। तो फाइनली गाइस हम लोग इंटर कर चुके हैं पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में। और अभी आपने देखा कि एमपी जो बॉर्डर है, एमपी साइड वाला, यहाँ पे अपनी टी परमिट गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ी हो, कार, उसको नहीं रोका जा रहा है। जो ट्रक वाले हैं उनको ही कुछ रोक करके शायद चेकिंग की जा रही है। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र बॉर्डर जो है वहाँ से एमपी बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, लगभग 44 किलोमीटर के आसपास का है। तो घबराया मत करो कि इतना दूर क्यों गैप है या बॉर्डर ख़त्म तो नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र बॉर्डर और एमपी बॉर्डर के बीच में लगभग 42 से 44 किलोमीटर का गैप है। और एमपी में आने के बाद आपको सीएनजी पूरे हर रोड पे आपको मिलेगी। एमपी बॉर्डर क्रॉस करने के लगभग 15 किलोमीटर के बाद से ही सीएनजी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे आप अगर मुंबई से निकलते हो तो आप मुंबई में थाने से पहले कहीं पर भी सीएनजी एक बार भरा लो, और उसके बाद आप देख लो कि इगतपुरी कितना किलोमीटर है। अगर वहाँ से, जहाँ से आप सीएनजी भरा रहे हो, इगतपुरी वहाँ से अगर 250 किलोमीटर के अंदर पड़ता है, तो इगतपुरी के बाद आप एक बार सीएनजी भरा लो, उसके बाद फिर आप सीधा धुले तक आके सीएनजी भरा सकते हो। बीच में सीएनजी भराने की ज़रूरत नहीं है। धुले में, मालेगांव के आगे ही और धुले के पहले सीएनजी का बहुत सारा पंप ओपन हो चुका है। लगभग 4 से 5 पंप मालेगांव से धुले के बीच में मौजूद हो गया है, एकदम नया नया खुल गया है। तो सीएनजी आसानी से मिल जाएगी। और सीएनजी का जो रेट आपने देख ही लिया है, 93 रुपया किलो सीएनजी है वहाँ पे। तो हम लोग एमपी में आ गए हैं। अब इंदौर के आसपास कहीं अच्छा होटल मिलेगा तो वहाँ रुक करके नाश्ता करेंगे। गाइस अभी हम लोग गुजरे हैं, देखो नर्मदा कितना खूबसूरत है। ये गुजरात में भी है और एमपी में भी है। देखो जाने वाला पुल उधर से है, जो मतलब यूपी साइड से आते हैं उनको उधर से जाना होता है, और जो एमपी में जा रहे हैं वो इधर से जा रहे हैं। देखो कितना साफ पानी बह रहा है, नर्मदा नदी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं धामनोद। ये है इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर शायद पहले है। और यहाँ पे मैं रुका हूँ सीएनजी बनाने के लिए। वैसे मेरी गाड़ी में सीएनजी 2 पॉइंट बची हुई थी, तो मैं बोला यहाँ भरा लेता हूँ। और यहाँ पे सीएनजी भाई साहब बहुत ज़्यादा महंगी है, लगभग 96 रुपया किलो है सीएनजी। गाइस देखो यहाँ पे 95 रुपया 95 पैसे में सीएनजी है, और अपने मुंबई में 78 में। देखो 8 किलो सीएनजी आ गई अपनी गाड़ी में और 768 रुपया हुआ है। गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं इंदौर। अभी सर्विस रोड से जाएंगे तो इंदौर सिटी में चले जाएंगे, और अगर ये ब्रिज पे जाएंगे तो ये बाहर अपने को पूरा इंदौर पार करा देगी ये सड़क। इंदौर आपको मालूम है मध्य प्रदेश की राजधानी है और बहुत ही
क्लीन और बहुत ही साफ सुथरा शहर है इंदौर। यहाँ की सड़क तो बहुत ही अच्छी है इंदौर की। अभी हम लोग पहुँच गए हैं इंदौर टोल पे। इंदौर सिटी वाला जो रोड है, हाईवे टोल पे पहुँच गए हैं। और ये रोड आगे जा कर के 1 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर वहाँ से अपने को राइट टर्न लेना है। तो चलो आपको मैं आगे दिखाता हूँ राइट टर्न। तो गाइस देखो, ये है ब्रिज। ये हमको कनेक्ट करेगी इंदौर देवास रोड। ये ब्रिज हमको यहाँ से राइट टर्न लेके जाएगी। देखो इंदौर की खूबसूरती देखो, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइस अभी हम लोग देवास से राइट ले लिए हैं और ये रोड अभी अपने को जा करके फिर आगे झांसी वाले और शिवपुरी वाले रोड में मिलेगा। तो अब ये रोड अपने को बहुत लंबा चलना है, लगभग 142 किलोमीटर चलना है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं देवास और टाइम हो रहा है 1:28। अभी टाइम हो रहा है 1:55 और हम लोग पहुंचने वाले हैं शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर यहाँ से है 42 किलोमीटर। हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आपको बता दूं कि शाहजहाँपुर का जो रास्ता इंदौर से कटता है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये पूरा कंक्रीट है, कोई भी इस पर अपने को ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि इस पे जानवर बहुत ज़्यादा रोड पे आ रहे हैं। कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जानवर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये रास्ता एकदम सीधा सीधा है और ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरा रास्ता एकदम ट्रैफिक क्लियर है। तो अभी मुझे लगेगा लगभग यहाँ से 40 मिनट शाहजहाँपुर पहुँचने के लिए, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपसे मैं आगे मिलता हूँ। वैसे यहाँ पे जो शाहजहाँपुर रोड के आजू बाजू में आप जो देख रहे हो, ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी हम लोग शाहजहाँपुर पहुंचने वाले हैं। लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, लेकिन भाई साहब लोकेशन देखो, कितनी गजब की लोकेशन है, आपको मैं क्या बताऊं। अब मेरे पीछे देख रहे हो गाड़ी खड़ी है, और भाई साहब इधर देखो क्या नज़ारा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये इंडिया नहीं कोई दूसरा मुल्क है, लेकिन भाई अपना इंडिया ना सबसे टॉप लेवल का है। ये देखो, ये पंखा जो चल रहा है इससे लाइट बनती है, और सड़क देखो भाई साहब क्या नज़ारा है। देख रहे हो, दिल कर रहा है इसी का थंबनेल लगा दो वीडियो पे, अपनी गाड़ी के फोटो का। और ये देखो यहाँ पे गाय रोड पे चल रही है भाई, मस्त इतना मज़ा आया मुझे यहाँ पे। ये मैं तीसरी बार गांव जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ पे रुका हूँ। और ये देखो
देख रहे हो गाइस कितना मस्त रास्ता है और गाड़ियाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है चल रही है। तो मज़ा आ गया भाई साहब। ये तो बहुत ही मतलब मोमेंट बहुत ही अच्छा है ये। गाइस लोकेशन देखो कितना भारी लग रहा है। मैं यहाँ पे अभी खड़े होकर फ़ोटो ले आऊँ और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ धीरे धीरे। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए शाहजहाँपुर। यहाँ से अपने को लेना है राइट और सामने है स्कूल। अच्छा ये है, यहाँ पे रुकना है, हमको नमाज़ पढ़ना है और उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है। थोड़े भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 4:01 और शाहजहाँपुर से मैं निकल चुका हूँ। और आपको बता दूँ अभी तक मुंबई से यहाँ तक का जो किलोमीटर कंप्लीट किए हम लोग वो हुआ है 709 किलोमीटर। और अभी यहाँ से लगभग हमको जो जाना है वो 900 किलोमीटर बाकी है डिस्टेंस हमारा। और दूसरे एक पॉइंट की बात आपको बता दूँ कि मुंबई से यहाँ तक 709 किलोमीटर का जो हमको टोल लगा है वो 1412 या 11 रुपये लगा है। अब आप सोचो कि अगर हम लोग समृद्धि से जाते तो समृद्धि 750 किलोमीटर का है और उसका टोल लगता है 1290 रुपया और उसमें टाइम लगता है 7 घंटे। यानी मुंबई से नागपुर तक हम लोग लगभग 9 या 10 घंटे के अंदर नागपुर पहुंच जाते। तो यहाँ से आने में तो मुझे लग रहा है कि टोल ज़्यादा लग रहा है और टाइम तो ज़्यादा लग ही रहा है। तो इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि उस तरफ से जाना बेहतर है या इधर से। ये कैलकुलेशन आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। गाइस देखो कितनी खूबसूरत नदी है, इधर बाजू में तालाब है और इधर का भी लोकेशन देखो कितना मस्त है। ये सब शाहजहाँपुर वाले रोड का लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको। ये रोड पूरा बहुत ही खूबसूरत है। अभी हमको मिलने वाला है गुना, उसके बाद आएगा शिवपुरी और रात में लगभग 9:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे झांसी। 9:30 या 10 बजे के आसपास, मतलब यूपी में इंटर कर जाएंगे 10 बजे हम लोग। पहली बार ऐसा हुआ कि अपने को चौराहे से लेफ्ट लेना पड़ रहा है, वरना अपने को जो रोड से आ रहे थे वही रोड से राइट लेफ्ट होना पड़ता था। अब यहाँ पे चौराहा है, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है और ये रास्ता अपने को लेके जाएगा गुना। इस तरफ हाँ लेफ्ट लेंगे, ये रास्ता सीधा जाता है गुना। ऊपर ब्रिज है। अभी हम लोग एमपी में ही चल रहे हैं। गुना उसके बाद शिवपुरी सब एमपी में आएगा। 300 किलो। भाई जब ये गुना और शिवपुरी वाले रोड पे हम घूमते हैं तो देखो कितना सामान मिल रहा है। ये सब गाड़ियों के सजाने वाला सामान होता है जो ट्रक वाले यूज़ करते हैं। लाइटिंग है, झूमर है, ये सब है और ये 24 घंटे ये दुकान चालू रहती है। अभी आपको आगे और भी दुकानें मिलेंगी देखने को। देखो यहाँ पे भी काला काला झूमर है, देखो देखो भाई वो गाड़ियों का सामान, व्हील कैप है, लाइटिंग है और डेफ जो डालते हैं यूरिया, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है ये रोड पे, गुना और शिवपुरी वाले रोड पे। देखो प्लास्टिक का भी झूमर है। लेकिन एक बात है, शाहजहाँपुर वाले रोड पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है कहीं पे। अभी मैं पहुंचने वाला हूं गुना। ये गुना है यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर। सुबह में मैं एक सीएनजी भराया था लगभग 7:30 बजे, दूसरी सीएनजी भराया हूँ 10:30 बजे और अभी भरा रहा हूँ लगभग 5 बजने वाला है। तीसरी सीएनजी है सुबह से अपनी। और यहाँ पे जो रेट है बहुत ही कम है। ये नई कंपनी है, दिखा देता हूँ, थिंक गैस ये कंपनी है। थिंक गैस देखो बहुत नई कंपनी है और इसका रेट भी कम है। मतलब 89 रुपये 75 पैसा है, बहुत सही रेट है। अपनी गाड़ी में देखो सीएनजी आई है लगभग 10 kg। भाई साहब 10 kg सीएनजी आई सबसे ज़्यादा 904 रुपये की। इतना किलोमीटर देख लो, 1,06,877 किलोमीटर है और सीएनजी फुल हुई है 10 किलो। अब देखते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी इसमें चलती है। अभी टाइम हो रहा है 5:15।
लोग अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:25 और हम लोग पहुंचने वाले हैं गुना। अभी गुना यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर होगा। लेकिन जब से मैं इस रोड पे आया हूँ जानवर बहुत ही ज़्यादा इस रोड पे हैं, गाय बहुत ही ज़्यादा इस रोड पे है, बहुत संभालना पड़ता है। और एक नहीं है, कम से कम 15-20 जानवर एक साथ रोड पे बैठे रहते हैं। तो जब भी आना भाई तो इस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करना कि गुना आपको दिन में पड़े, क्योंकि अगर रात में पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। रोड तो बहुत अच्छा है गुना का, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, लेकिन जानवर जो रोड पे आपको बार बार मिलेंगे उनसे आपको बहुत बच के निकलना पड़ेगा इस रोड पे। और अभी 1 घंटे में या पौने घंटे में अंधेरा होने वाला है, सूरज भी डूबने वाला है। तो उससे पहले मैं ये चाहता था कि शिवपुरी पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे। अभी आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कितने सारे जानवर हैं ये रोड पे। बाकी मुंबई से यहाँ तक आ गए हम लोग, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये रोड पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं। देखो गाइस, ऐसे ही जानवर रोड पे हैं। अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आग रोड पे पूरे बैठे रहते हैं आराम से, और उनको आप हटा भी नहीं सकते, उनसे बच के ही आपको निकलना पड़ता है। वैसे आपको रोड दिख रहा होगा कितना ही अच्छा रोड है ये, और साइड में हरियाली है। बारिश तो है ही नहीं भाई यहाँ पे, बारिश सिर्फ आपको मुंबई में मिलेगी बस। तो जो लोग भी जर्नी करने वाले हैं उनको अगर मुंबई में बारिश देख करके वो रुक रहे तो मुंबई से निकल जाओ, समृद्धि से आना, और उसके बाद फिर आप इगतपुरी में नेशनल हाईवे पे आ सकते हो। गाइस अभी आप लोग देख लो एमपी का रोड कितना मस्त है, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, फिर मैं आपको आगे दिखा नहीं पाऊँगा। और साथ ही साथ जानवर देख लो कितने सारे हैं रोड पे। अभी गुना यहाँ से है 14 किलोमीटर। देखो गाइस, ये बोर्ड आ गया है शिवपुरी का, और यहाँ ये रोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये चौक है, यहाँ पे ख़त्म होता है, और अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है। अगर किसी को गुना में जाना है आबादी के अंदर तो यहाँ से राइट लेगा, और शिवपुरी जाने वाले लेफ़्ट लेंगे। तो अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है। अब देखो शिवपुरी स्टार्ट हो गया, यहाँ से शिवपुरी गुना टोल रोड। गाइस देखो, ऐसे रोड पे जानवर रहते हैं भाई, थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है गाड़ी यहाँ पे। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 7:55 हो रहा है रात के।
रोड पे हम लोग हैं, शिवपुरी पहुंचने वाले हैं। 15 किलोमीटर, शायद 15 किलोमीटर बाकी है। और रोड पे देखो गाय। गाइस आगे से अपने को लेना है राइट झांसी के लिए। झांसी यहाँ से है 104 किलोमीटर और यहाँ से अपने को लेना है राइट टर्न। देखो यहाँ से लेना है राइट। ये रास्ता बहुत ख़राब था पहले भी और आज भी ख़राब है, देख लो। मतलब झांसी रोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आगे का भी रास्ता ख़राब था और वो भी ख़राब ही होगा मुझे लग रहा है। कितने दूर तक खराब है? ये पूरा झांसी तक 100 किलोमीटर। झांसी वाला टर्न लेने के बाद भाई साहब ये रास्ता आधा किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चल चुके हैं। ऐसे ही है पूरा खड्डा देखो। और ये आज से नहीं है, ये बहुत ज़माने से ऐसे ही है। मैं 2 साल से तो देख ही रहा हूँ, 2023 में, 24 में और अभी 25 चल रहा है। देखो कितना बड़ा खड्डा है। इधर भी है खड्डा। यहाँ पे देखो कितने सारे खड्डे हैं। अब आ गए हम लोग मेन रोड पे। गाइस अभी बज रहा है रात के 8:55 और मैं आ गया हूँ एक ढाबे के सामने। यहाँ पे रुका हूँ भाई थोड़ा खाना खाने के लिए। और अभी हम लोग झांसी पहुँचे नहीं है, झांसी से लगभग 35 किलोमीटर पहले ही हम लोग रुक गए क्योंकि ये बहुत अच्छा ढाबा था, दिख रहा था। तो मैं बोला यहीं पे रुक के यहीं पे खाना खा लेते हैं क्योंकि जितना लेट होगा सब ढाबे बंद हो जाएंगे। तो आपको मैं ढाबा दिखाता हूँ, पहले ढाबा देखो। भाई साहब ये रहा ढाबा, होटल श्री श्याम एसी रेस्टोरेंट रूम। साफ़ सुथरा लग रहा था, बहुत सारी कार खड़ी थी यहाँ पे। तो मैं बोला यहीं पे हम लोग भी खा लेते हैं। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ ढाबे के अंदर और गजब का इंटीरियर है भाई साहब, बहुत गजब का। बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं और अभी मैं खाने का ऑर्डर नहीं दिया हूँ। तो अभी देखते हैं खाने में क्या आता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ढाबे के अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ भाई, बहुत गजब का है। तो पहले आपको ये बता देता हूँ कि भाई बैठने का जो इंतजाम है ना, सोफा है, सोफा देखो। बाकी भी जितने लोग बैठे हैं सब सोफे पे बैठे हैं। देखो मेरे पीछे भी सोफा ही है। जब इतना अच्छा इंतजाम रहेगा भाई तो आदमी बार बार आएगा खाने के लिए। मज़ा आ गया भाई अंदर आके। गाइस देखो अभी हम लोग खाना खा लिए हैं। यहाँ पे पनीर अंगारा 240 रुपये का था। 3 लोग खा लिए पेट भर के भाई, उसमें इतना अच्छा पनीर था। और पापड़ लिए थे हम लोग, तंदूरी रोटी लिए थे 2, और हमारे पास घर की रोटी थी इसलिए तंदूरी रोटी 2 लिए, प्लेन राइस, गुलाब जामुन। भाई 3 लोग 588 रुपये में पेट भर के खाना खा लिए। होटल का लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो अपने को झांसी से लगभग 35 किलोमीटर पहले ये होटल का लोकेशन है और बहुत सही जगह पे है। आप अगर एमपी से निकल रहे हो यूपी की साइड जाने के लिए तो आप यहाँ पे खाना रुक के खा सकते हो। टॉयलेट वॉशरूम वगैरह बहुत क्लीन रहता है, बहुत साफ सुथरा है और खाने का भी एकदम मुझे रिजनेबल प्राइस लगा, इसलिए मैं आपको
बता रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर आप झांसी तक चले जाओगे ना तो उसके आगे आपको खाने का कुछ भी, रात में टाइम ध्यान रखो, रात में 9 बजे के बाद कोई भी ढंग का ढाबा आपको आगे नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस 2 बार का हो चुका है। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग 15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद एक चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे और इंशाल्लाह पूरी रात गाड़ी चला करके कल सुबह घर पे पहुँच जाएंगे। तो फाइनली गाइज अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ खाना खा के, और अब जा करके देखो कहाँ रुकता हूँ। अगर कहीं रुका तो आपको अपडेट दूंगा, वरना फिर रास्ते का ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। गाइस अभी रात के टाइम हो रहा है 10:30 और झांसी 20 किलोमीटर बाकी था। उसके पहले मुझे एमपी का चेक पोस्ट मिला। वहाँ पर मैं ऐसा निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे चेक पोस्ट है। बाद में देखा तो वहाँ पे ट्रक वालों को रोक रहा था, तो वहाँ पे देखा तो बोर्ड लगा था आरटीओ चेक पोस्ट। तो भाई अपनी गाड़ी को ना एंट्री के टाइम पे रोका और ना ही एग्जिट के टाइम पे, और फाइनली मैं झांसी में एंटर कर चुका हूँ। एमपी का जो लास्ट टोल नाका था वो भी गुजर चुका है मेरे पीछे, और झांसी आने वाला है। 20 किलोमीटर बाकी है, झांसी 12 किलोमीटर बाकी है। आपको बता दूं जो चेक पोस्ट है एमपी का, झांसी से एकदम करेक्ट 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो इतना ध्यान रखो। शिवपुरी से जब आप निकलते हो तो इस रोड पे आने के लिए झांसी 103 किलोमीटर बताएगा आपको, तो उसमें से 20 किलोमीटर माइनस कर देना, यानी 20 किलोमीटर पहले आपको एमपी का चेक पोस्ट पड़ेगा, और वहाँ से सीधा सीधा आपको निकलना है, कोई रोकने वाला नहीं है। भाई लोग अभी मैं देखो झांसी पहुँच गया हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ब्रिज गिरी है कि गिराई गई है कि नहीं बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और यहाँ से लेना है मुझे लेफ्ट, और लेने के बाद यहाँ से वापस मुझे लेना है राइट। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले सीएनजी देख लूँ भाई, नहीं तो उस रोड पे पता नहीं सीएनजी कहाँ है। ये इतनी बड़ी ब्रिज कहाँ से दिख रही है राइट साइड में, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहले ब्रिज नहीं थी यहाँ पे, काम चालू था लेकिन ब्रिज नहीं थी। तो जब भी आप झांसी पहुँचेंगे तो झांसी पहुँच के लेफ्ट लेना है, उसके बाद फिर ठीक 1 किलोमीटर के बाद आपको राइट लेना है, और वो रास्ता फिर आपको कानपुर लखनऊ सब घुमाते घुमाते। फाइनली गाइस जब मैं झांसी से लेफ्ट लेके फिर राइट लिया हूँ, कानपुर वाले रोड पे आया तो 7 किलोमीटर पे मुझे भारत पेट्रोलियम दिखा, और यहाँ पे मैं सीएनजी ले रहा हूँ। ये बहुत सही लोकेशन है, क्योंकि झांसी एंड होने से पहले अगर आपको सीएनजी पंप नहीं दिखता है, या जाम रहता है, या ट्रक वाले खड़े रहते हैं, तो आप झांसी से लेफ्ट लो, उसके बाद राइट लो, और जब कानपुर वाले रोड पे आप राइट लेते हो तो 7 किलोमीटर पे ये भारत पेट्रोलियम है, और यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है 24/7। बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छे लोकेशन पे है, मतलब अपोजिट साइड में पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान। अभी यहाँ पे जो रेट देख लो 96 रुपया है, 95 रुपया कुछ पैसा है, 25 पैसा। अभी टाइम हो रहा है 1:56 रात के, और मैं देखो कहाँ पे हूँ। अभी मैं हूँ यमुना रिवर फ्रंट कानपुर। आपको जो ब्रिज दिख रही है ये यमुना नदी के ऊपर वाली ब्रिज है कानपुर में। अपोजिट साइड में देखो उस तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं। भाई अभी रात के टाइम हो रहा है 2:03 और मैं आ गया हूँ कानपुर। यमुना नदी क्रॉस करने के बाद चाय की दुकान पे देखो चाय यारो पीने। चाय भाई साहब गर्म हो रही है यहाँ पे। कितने की है चाय? चाय कितने की है? 10 रुपये। हाँ 10 रुपये। मुझे स्पेशल बना के पिला सकते हो? खाली चाय मतलब दूध वाली? खाली दूध के बना के पिला दो भाई। चलो ठीक है भाई दे दो जाने दो। स्पेशल चाय नहीं है इसके पास। अपनी गाड़ी देखो यहाँ पे खड़ी है भाई। वो इतना नींद आ रही थी कि चाय मतलब पी लेते हैं। चाय पी लेंगे थोड़ा सा नींद दूर हो जाएगी ना, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कानपुर, और ये कानपुर से पहले का टोल है। अभी यहाँ से कानपुर 22 किलोमीटर है। अभी टाइम देखो 2:45 हो रहा है। 6 घंटा भाई लोग अभी 2:55 हो रहा है और मैं
कानपुर पहुंच चुका हूं भाई। यहाँ पे टोरेंट का पहला सीएनजी पंप मिला है अपने को और यहाँ पे ले रहा हूँ सीएनजी, क्योंकि अपने को लखनऊ में एंटर करने से पहले ही आउटर रिंग रोड से ही कट जाने का यानी राइट ले लेना है। तो मैं सोचा यहीं पे सीएनजी भरा लेता हूँ, उसके बाद फिर फैज़ाबाद तक सीएनजी अपने को मिलेगी नहीं। यहाँ पे सीएनजी का रेट आपको बता देता हूँ। कानपुर में देखो 94 रुपये 75 पैसा है भाई साहब। 7.41 kg सीएनजी आई है अपनी गाड़ी में देखो, और 702 रुपया। गाइस अभी मैं हूँ कानपुर ब्रिज के ऊपर, आपको दिखाता हूँ लोकेशन में। देखो ये है कानपुर शहर और बाहर से अपने को ये हाईवे से निकाल देगा। तो टाइम हो रहा है 3:18 सुबह के, और अभी ब्रिज पे हूँ, एकदम ट्रैफिक फ्री है। और अभी तक ब्रिज पे मैं 2-3 किलोमीटर चल चुका हूँ लगभग। ब्रिज ख़राब तो नहीं है, खड्डा नहीं है खड्डा इस पे। अब आगे देखते हैं कैसी है ब्रिज। ये जो ट्रक वाले हैं भाई इतना ज़बरदस्त चलते हैं ये रोड पे। जब से मैं यूपी में एंटर किया हूँ, झांसी से ट्रक वालों से पीछा नहीं छूट रहा है। एग्जिट लेते हैं तो अपन लखनऊ चले जाएंगे, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। कानपुर सिटी एंड लखनऊ। अब देखो ये दूसरा कंफ्यूजन आ गया, यहाँ से सीधा जाना है अपने को। अभी हम लोग चल रहे हैं भाई साहब गंगा नदी के ऊपर। इतना खराब है रास्ता यहाँ कानपुर का कि पूछो मत भाई, बहुत खराब है। फाइनली हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 75 किलोमीटर भाई लोग अभी मैं लखनऊ पहुंच गया हूं प्रॉपर, और यहाँ से सीएनजी भरा रहा हूं। ये लास्ट सीएनजी है, इसमें मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचने से पहले एक बार सीएनजी और भरा लूँगा वहाँ पे अपने घर के आजू बाजू में आने जाने के लिए। लेकिन आपको पहले दिखा देता हूँ लखनऊ में सीएनजी का रेट क्या है। भाई दुनिया की सबसे महंगी सीएनजी है लखनऊ में। गाड़ी में सीएनजी आई है 180 रुपये की, और रेट देख लो 97 रुपये 75 पैसा है लखनऊ में। भाई लोग अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:55, और मैं आ गया हूँ आउटर रिंग रोड लखनऊ। अब ये रिंग रोड जहाँ हमको निकालेगा, फिर वहाँ से हमको गोरखपुर वाला हाईवे मिल जाएगा। फाइनली गाइस मैं अभी उतर रहा हूँ आउटर रिंग रोड से पूर्वांचल की तरफ जा रहा हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के फैज़ाबाद तक अपना लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखो यहीं से स्टार्ट होता है। मुझे यहाँ से एक्सेस मिला है एक्सप्रेसवे का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस पे कार की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर्स। बहुत ही खूबसूरत रोड है। अपने को 78 किलोमीटर इस पे चलना है। फाइनली गाइस अपना पूर्वांचल का पहला टोल आ गया है सामने। देखते हैं यहाँ पे कैसा सिस्टम है। समृद्धि वाला तो ये जो स्कैन करता है फिर एग्जिट पे करता है टोल। अभी देखते हैं।
सिस्टम है यहाँ पे। गाइस अभी मैं हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। इसका कुछ नियम आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पे चढ़ेंगे तो टोल नाका 2 किलोमीटर के बाद पड़ेगा और वहाँ पे आपका फास्टैग स्कैन होगा। जब आप इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेंगे तो जितना किलोमीटर वहाँ पे काउंट होगा उतने का ही वहाँ पे चार्जेस आपके फास्टैग से डिडक्ट होगा। दूसरा आपको बता देता हूँ कि इस पे कार की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर्स और बस की है 100 और ट्रक की है 80। जैसे अपना महाराष्ट्र में समृद्धि का नियम है सेम वैसे ही इस पे भी है, लेकिन समृद्धि से कहीं ज़्यादा ये रोड प्लेन है और मतलब लेवल में बहुत अच्छा है। उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये। और सेफ्टी के तो सारे मतलब सिस्टम को फॉलो किया गया है इस रोड पे। तो देखिए ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस पे चढ़ने से पहले अपनी गाड़ी में सीएनजी का फिलिंग करा लिया करो और खाने पीने की कोई भी आइटम इस पे अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप ले करके चढ़े इस रोड पे। वैसे 2 किलोमीटर के बाद साइन बोर्ड बता रहा है कि आगे फ्यूल है तो, लेकिन सीएनजी का तो नहीं बता रहा है, फ्यूल का बता रहा है। बाकी सेफ्टी के मामले में रोड एकदम एक नंबर है भाई। प्लेन भी है और ब्रैकेट लगी हुई है, कोई जानवर नहीं है इस रोड पे। अब देखो सुबह भी हो गई है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये रोड। लेकिन एक चीज़ की मुझे बहुत देख करके ताज्जुब हो रहा है कि इस पे बाइक भी चल रही है और वहाँ पे एंट्री के पॉइंट पे बाइक को बैन का कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड पे इस पे गाड़ी चलेगी तो बाइक को कैसे अलाउ कर दिया है इसमें। देखो लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल स्टेशन दिख रहा होगा, इंडियन ऑयल का है और सीएनजी भी है यहाँ पे टोरेंट। तो भाई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इस पे कार ले करके आप आसानी से जा सकते हो। सीएनजी वगैरह सब मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ये रोड आगे सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर को कनेक्ट होता है। देखो इस पे स्पीड का कैमरा भी लगा हुआ है। देखो आगे मशीन है, उसमें आपके गाड़ी की स्पीड बता रहा है। देखो हर गाड़ी की स्पीड को वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। मेरे गाड़ी की स्पीड थी 78 तो वहाँ पे एकदम करेक्ट 78 ही बताया है, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं किया है। देखो आगे बोर्ड लगा हुआ है स्पीड लिमिट का और राइट साइड की जो फर्स्ट लाइन है ये ओवरटेकिंग लाइन है, क्लियर लिखा हुआ है। देखो भाइयों क्या व्यू है, सूरज निकल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली गाइस 2 किलोमीटर के बाद मुझे अयोध्या में एग्जिट लेना पड़ेगा। अभी 2 किलोमीटर बाकी है, आपको आगे उसका एग्जिट दिखाता हूँ। भाई लोग अपने को एग्जिट का निशान आ गया है, यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट।
का टोल हम अपने सामने आ गया है अभी, और ये उतरने के बाद लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद आता है भाई। तो भाई लोग मैं पूर्वांचल से एग्जिट लेने के बाद और लेफ्ट लिया हूँ, तो ये जो रोड अभी मैं जिस पे चल रहा हूँ, ये रोड 45 किलोमीटर तक कंटिन्यू जाएगा मुझे फैज़ाबाद लेकर के, और इस पे भी स्पीड लिमिट जो है ना वो 100 है, 100 स्पीड लिमिट है इस पे। अब ये जब रोड अयोध्या में निकलेगा तो वहाँ से मुझे 95 किलोमीटर टोटल और चलना पड़ेगा अपने गांव तक जाने के लिए। और अपने को ये जब रोड ख़त्म होगा तो गोरखपुर वाला हाईवे मिल जाएगा, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती वाला। लेकिन ये जो पूर्वांचल है बहुत ही अच्छा रोड है भाई। अगर किसी को थोड़ा जल्दी आना हो तो वहाँ से वो आ सकता है, लेकिन टोल नाका 175 रुपये कटेगा 80 किलोमीटर का, तो उसके हिसाब से अपना देख लेना। ये भी बहुत अच्छा रास्ता है, पूरा एकदम प्लेन है और स्पीड लिमिट 100 है इस पे। बेफिक्र होकर अयोध्या तक चलते रहो इस पे 45 किलोमीटर। भाइयों अभी मैं पहुंच गया हूं अयोध्या, और इस पे टोल था, और वो टोल था लगभग 125 रुपीज़ का, 125 रुपये का टोल था 45 किलोमीटर के रोड का। सोचो अब लखनऊ से अयोध्या तक आने में अगर पूर्वांचल से और इससे आते हो तो 300 रुपये आपको टोल देना पड़ेगा, और दूरी है कितना 125 किलोमीटर। मुझे यहाँ से लेना है राइट ब्रिज के नीचे से। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन जाता है और राम जन्मभूमि जाता है, और अपने को इस तरफ जाना है। ये अपने को सीधा गोरखपुर, संत कबीर नगर, खलीलाबाद उसमें जाके कनेक्ट करेगा। रास्ता बंद है बस्ती तक के लिए पूरा, कांवड़ यात्रा की वजह से। गाइस अभी मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पे देखो ये है कुल्लड़ चाय, और ये रोड के किनारे अपने गांव में रहती है छोटी सी दुकान। तो यहाँ पे चाय पी रहा हूँ क्योंकि अभी 2 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में, इसलिए नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। कांवड़ यात्रा की वजह से रास्ता बंद था बस्ती वाला, इसलिए हम लोग को यहाँ से जाना पड़ रहा है। और ये डिस्ट्रिक्ट आता है अम्बेडकर नगर। बहुत बड़ी नदी है, देखो कैसे कैसे लोकेशन से जाना पड़ रहा है। 22 किलोमीटर। हाँ बहुत लंबा देखो ये पूरा रोड बंद है, आने और जाने का पूरा एकदम बंद है। ये हाईवे रोड है गोरखपुर लखनऊ वाला, दोनों साइड में कोई गाड़ी नहीं आ रही ना जा रही है, खाली हम ही लोग हैं रोड पे। बढ़िया लोग। और अभी मुझे यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर के बाद फिर लेफ्ट लेना है। रास्ता पूरा ऐसे ही खलीलाबाद तक बताया है टोल नाके वाले ने कि ऐसे ही है खलीलाबाद तक, और 24 तारीख की रात में चालू होगा रोड। बताइए यहाँ की पब्लिक कैसे जाती होगी। फाइनली भाई लोग अभी 9:05 हो रहा है, और मैं टेमर अहमद के पहले एक CNG पंप है इंडियन ऑयल का,
तो यहाँ पे रुका हूँ, सीएनजी भरा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। भाई साहब, अयोध्या से खलीलाबाद तक पूरा हाईवे रोड एकदम बंद है। पूरा घूम घूम के बहुत ज़्यादा अंदर अंदर से मैं आया हूँ। वो भी जान बची, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के बारे में आपको मालूम है कितना खतरनाक खेल चल रहा है। तो बहरहाल अभी सीएनजी भरा लिया हूँ। अभी मेरा गांव यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर और बचा है, और उसके बाद आपको पहुँचने के बाद सारी जानकारी दूंगा सीएनजी और सब कुछ रोड के बारे में, और कितना सब कुछ लगा पूरा कॉस्ट आपको बताऊँगा। अभी पूरा आपको पहले गाँव दिखा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं अपने गाँव के पास पहुँचने वाला हूँ। यहाँ हाईवे रोड से जब आप कट के जाते हैं अपने घर गाँव की तरफ, तो ये वही रास्ता है। थोड़ा पतला रहता है, सिंगल रहता है, इसी पे सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, ट्रक भी आता जाता है इस पे। ये गांव का नाम है छपिया छतौना। इसके आगे आएगा सालेपुर। बच्चा यहीं कहाँ रहे ना? गांव का नाम है सालेहपुर। यहाँ का मेला बहुत फेमस है। यहाँ पे आगे एक दरगाह है, वहाँ का मेला बहुत फेमस है, सालेपुर का। और यहाँ का एक्सीडेंट भी बहुत फेमस है। ये देखो, ये यहाँ पे एक दरगाह है, पीछे दिख रही होगी आपको। हाँ, ये तो यहाँ पे मेला बहुत लगता है, बहुत बड़ा। और ये जो सामने का एरिया, आपको लोकेशन जो सामने का दिख रहा है, बड़ा बड़ा झाड़ है, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होता है भाई। कई लोग यहाँ पे एक्सीडेंट में मर चुके हैं इस लोकेशन पे सेम। ये है, इस गांव का नाम है नौवा गांव, और इस एरिया का सबसे पहला पेट्रोल पंप यही है। यहाँ पेट्रोल पंप सबसे पहले आया था इस लोकेशन पे। अभी भी भाई पेट्रोल तो पहुँच गए हैं चुईटना, और यहाँ पे जो हमारे जान पहचान वाले हैं मसूद भाई और महफूज भाई, अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना। फाइनली मेरे गांव का टर्न आ गया है। यहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न अपने गांव की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा गांव का दूसरा दिन है। कल मैं जब सुबह में आया था घर पे, लगभग 9:30 बजे मैं पहुंच गया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। इसकी वजह से कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। वैसे तो आपको वीडियो मुंबई जाने के बाद ही दूंगा, यहाँ पे तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम निपटाना बहुत जरूरी था, टोटल डिटेल्स जो है आपको देने के लिए। तो अगर मैं भाई आपको सही बताऊं तो मुंबई से यहाँ तक टोटल जो मेरा किलोमीटर हुआ है 1597 मैंने कैलकुलेशन में निकाला है, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लिया था, वीडियो भी लिया था, और यहाँ पे भी उसका मैंने फोटो लिया था। तो 1597 हो रहा है, लेकिन आप उसको 1600 पकड़ के चलो। जो रनिंग टाइम लगा है मुझे 30 घंटा लगा है मुझे। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो ये था कि हम लोग होटल में सो गए थे, या नमाज पढ़ने के लिए रुके कई जगह पे, और खाना खाने के लिए रुके, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा चला गया। टोटल जो मुझे सीएनजी वहाँ से यहाँ तक लगी है अपनी गाड़ी में 5049 रुपए की सीएनजी लगी है। सही है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अपनी गाड़ी का मैंने एवरेज चेक किया था, तो हाईवे पे एकदम आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, शाहजहांपुर से इधर उत्तर प्रदेश की तरफ आने में मैं सीएनजी अपनी चेक किया था, एवरेज 292 किलोमीटर का मुझे एवरेज निकल के आया था हाईवे पे। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो सीएनजी अपनी आई थी उसमें टंकी में 10 किलो पूरी फुल सीएनजी 10 किलो आई थी। अगर मैं टोल की बात करूँ तो 3015 रुपए का मुंबई से यहाँ तक का टोल लगा है। तो लमसम मैं पकड़ लेता हूँ कि 500 रुपए का पेट्रोल भी लगा होगा, लेकिन 500 रुपए का लगा नहीं होगा, फिर भी आप पकड़ के चलो कि 500 रुपए का पेट्रोल वहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करने में, और कुछ जो चले हैं हम लोग 35 किलोमीटर, उसमें सब मिला करके 500 रुपए का पेट्रोल पकड़ लो आप। इसी तरीके से अपना सीएनजी, पेट्रोल और टोल नाका सब मिला करके 8564 रुपया खर्च आया है, जिसमें आपको मैंने बताया ही है कि समृद्धि का टोल भी शामिल है, और लखनऊ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी
टोल शामिल है। लेकिन आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मैं रिटर्न होने के लिए हम अपना जो इरादा है वो ये है कि हम लोग समृद्धि से जाएंगे, मतलब इलाहाबाद होते हुए समृद्धि नागपुर से ही चढ़ करके मुंबई तक चले जाएंगे। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस तो इसका 3 बार का हो चुका है ओल्ड एक्सप्रेसवे से, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं इस बार समृद्धि से जाते हैं तो टाइम और कॉस्ट में कितना फर्क आता है ये आप लोगों को अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं इस रूट की बात करूं तो भाई बारिश के मौसम में इस रास्ते से आना अवॉइड ही करें तो बेहतर है। आपका टाइम भी बचेगा, खर्च भी लगभग सेम ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये मजेदार वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? फुल एंजॉय करते हुए आए, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, लगभग 38 घंटा लग गया, 40 घंटा यहाँ तक घर तक पहुँचने में, क्योंकि हम लोग मेरे ख्याल से संडे की शाम को 7 बजे निकले थे और उसके बाद मंडे की शाम को 7 बजे तक 24 घंटा हो गया। फिर ट्यूसडे को हम लोग सुबह में यहाँ पे 9 बजे पहुंचे हैं, तो 36 और 3 39 घंटा लगभग लग गया। तो भाई यही कहना था मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, यूपी में या एमपी में या महाराष्ट्र में, कहाँ से देख रहे हैं? बाकी मैंने कोशिश किया है यही कि आपको सब कुछ एकदम ईमानदारी से बताऊं, ताकि आप लोग अगर प्लान करते हैं मुंबई से मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जाने का, तो आपको रूट भी पता चले और कॉस्ट क्या है वो भी पता चल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। मुंबई के अंदर ओला उबर का जो बवाल चल रहा था, मतलब जो बंद चल रहा था, उसकी वजह से मैं सोचा मैं अपने गाँव घूम के आ जाता हूँ। बहुत अच्छा वक्त है, बाद में जाऊंगा तो डबल नुकसान होगा, जाने आने का खर्च भी होगा और जो काम नहीं करूंगा उसका अलग से नुकसान होगा, ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैं अभी आ गया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। सलाम वालेकुम।